सही करना पड़ेगा सबको, ठीक है। न्यायिक मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे जानते ही आप लोग, क्योंकि लेसन नंबर 4 है, ठीक है। और न्यायिक एवं चैप्टर का नाम क्या है, न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति की बात करें, कौन सा शक्ति होता है इसका, मूल ठीक है, मूल ध्यान में अधिकार अधिकारी। रखेंगे। शक्ति सर, मूल बिल्कुल, इसके अधिकार मूल शक्ति अधिकार होता है। होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार की कोई भागेगा नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार कौन सा आर्टिकल्स में है, ठीक है, 131 में, ठीक है, नहीं 131, 131। 31, ठीक है। कौन है 131, 137 में क्या है सुप्रीम कोर्ट का, ओरिजिनल जुडिक्शन। वो तो 131 ही है, उसका इंग्लिश बोल दिया, मूल रैंक अधिकारिता रिव्यू का। हमको लगता है वही है ना सर। अच्छा अच्छा, 132 में जुडिशियल रिव्यू, अपलेट होगा बिल्कुल फिर। सही है, जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है, है। जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। अब बात करें 131 में क्या है, 131 आप देखोगे तो उच्चतम न्यायालय को भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच, ठीक है, एक और भारत सरकार, दूसरे जो राज्य हो, या फिर मतलब एक और भारत सरकार राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक राज्य हो, या फिर दो या दो से अधिक राज्य के बीच में विवादों का जो मतलब इनको जो सुलझाना जो होगा, इनका ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता की बात करेंगे तो 131, कौन सा 131, ठीक है, इंपॉर्टेंट 131, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो अधीन होता है, किसके अधीन होता है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहा है तो किसके अधीन होता है, उच्च न्यायालय के अन्य भारत न्यायाधीश से के किसी रीट मुख्य अधिकारिता के अधीन। नहीं, प्रश्न प्रदेश। सुनिए, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रीट अधिकारिता के, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के तहत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, या फिर राज्य के राजबल के विवेकशील शक्तियों के अधीन, या फिर इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों से। दूसरा राज्यपाल। ऑप्शन, भारत के नहीं, मुख्य इसमें जो न्यायाधीश आंसर लिया द्वारा है थोड़ा प्रयुक्त अजीब क्वेश्चन विशेष है, यंत्र। हमें भी वही लगा, लेकिन इसमें उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रीट अधिकारिता के अंतर्गत जब आता है तब जाकर विशेष प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, नीचे से ऊपर समझिए, ये करता अच्छा नहीं अच्छा होता ठीक है, है। ठीक है, क्या लिखा है? होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत का काम करता है, जब वो कब होता है, ठीक है, तो होता कब है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रीट अधिकारिता को लेकर, ठीक है। भारत के संविधान पर जिला न्यायाधीश की अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, कौन नहीं सम्मिलित होगा, जिला न्यायाधीश की अधिकरण अभिव्यक्ति के न्यायाधीश। अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता, कौन सा होता है, ध्यान में रखेगा, तो अधिकरण न्यायाधीश, न्यायाधीश नहीं होता, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश की अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा तो अधिकरण न्यायाधीश, ठीक है, अधिकरण ये वाला न्यायाधीश में नहीं कुछ होते, दिया है ठीक है। सर, किसके अधिकरण अधिकरण न्यायाधीश, न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश आप लोग नहीं जानते, क्या बोलता है उसको, जो किसी विशेष चीज के लिए, अरे क्या बोलते हैं उसको, एनजीटी के अधिकरण ही तो है। हाँ बिल्कुल, ट्रिब्यूनल बोला जाता है ना उसको। हाँ देखेंगे, ट्रिब्यूनल। आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 236 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आने वाले पदों का विवरण इस प्रकार, नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, ठीक है, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, ठीक है, अपर सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश, ठीक है, जबकि अधिकरण न्यायाधीश नहीं होते हैं, ठीक है। नीचे दो वाक्य दिए गए, इनको पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उसका पालन न करना, न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना, न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, न्यायिक न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। ऊपर के दोनों पहला तो व्यक्तित्व के सही संदर्भ में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। पहला सही पहला तो दूसरा हमको गलत। सही लग रहा है सर। पहला तो दूसरा सही है, गलत। दूसरा भी सही है, लेकिन एक दूसरे को व्याख्या नहीं करते, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। दूसरा दूसरा वाला एक स्टेटमेंट बार और देखिएगा, पढ़ दीजिए। न्यायिक सक्रियवाद, ठीक है, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायपालिका को जुडिशियल अवमाननापूर्ण एक्टिविज्म व्यवहार को सर। दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब न्यायपालिका को अधिकार है, ठीक है, क्या है अधिकार, उसको अगर आप उनका अवमानना करते हैं तो दंडित करने का दंडात्मक अधिकार दिए बिना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, तो इनके पास दंड देने का भी अधिकार होता है न्यायपालिका के पास, ठीक है, समझ रहे हैं ना। पर तो कहने न्यायपालिका का को मतलब क्या हुआ अवमाननापूर्ण सर कि व्यवहार को दंडित, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है
हाँ। जुडिशियल एक्टिविज्म के खिलाफ, जैसे जब तक मतलब अरे मान लीजिए किसी ये चीजों को अगर पूरा करने के लिए तो न्यायपालिका को अधिकार देंगे ना, तब दंड देने के लिए, तब नहीं ये चीज अवमानना करेगा तो पूरा होगा। हाँ, वो तो यहाँ पे पहला लिखा है, समय न्यायिक में सक्रियता व न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण को व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार के बिना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून के तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब देता है? जब राष्ट्रपति जाते हैं मांगता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या जब होगा? वो ऐसा परामर्श के लिए कहता हाँ है। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स बताइए कौन सा आर्टिकल्स है? 143 एक चार तीन 14 का 3 हाँ 143 143 ठीक है। 143 123 में क्या है? 123 में ऑर्डिनेंस बोल दिए सर। ऑर्डिनेंस है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए 137 में क्या है? 137 में जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू रिव्यू, चलो भैया 131 में कौन सा है? 131 में ओरिजिनल जुडिक्शन ओरिजिनल जुरिडिक्शन। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखिए, इसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से सबको याद रखिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किसी मोड़ पे किसी राह पे। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पूछा, देश में 18 उच्च न्यायालय अब 21 हो गया है कि 22 हो गया? सर 22 हो गया है अब। 25 है ना, 25 है। अच्छा 25, सॉरी 25 25 25। अरे एगो बढ़ा है ना फिर 21, हम कब का याद किए हो? ये बढ़ा वाला जोड़ दिए हैं, एगो बढ़ने वाला इधर बढ़ा है ना, जम्मू कश्मीर की सब कहीं बड़ा जोड़ के है, है। सब जुड़ल है। एक जो अच्छा अमरावती वाला था ना सर, जो अभी बड़ा है। टोटल 25 से होना कहाँ है? ठीक है, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य में है, सही है। उस हिसाब के हिसाब से है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो गलत है ना, दिल्ली का तो है गलत। अपना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र की सीमा 62 वर्ष होती है, क्या ये बात सही है? 65 बिल्कुल सही है। 65 हाँ सही है। 62 सही है। ठीक तो है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट किया की है 65 सिफारिश, लेकिन पढ़ा नहीं है सर अभी तक, बहुत पहले से ही 1 चल 2 रहा है मामला। ये सही लिया है, ये गलत लिया है, ये गलत है, और ये भी गलत लिया है। 3 का अधिकार क्षेत्र नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ है? 6 4 उच्च का न्यायालय होगा। है। ठीक है, 6 इसमें अभी 6 है। लिया हुआ, उस समय के हिसाब से अलग होगा। अरे अभी उस समय के हिसाब से 6 है, अभी के हिसाब से इसमें कौन कौन लिया? बम्बई लिया है, कलकत्ता लिया है, गुवाहाटी लिया है, केरल लिया है, मद्रास लिया है, पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा तो अभी भी सही है, सर केरल तो केरल अभी भी सही है। मद्रास भी केरल सही है, जो है केरल अभी भी सही है, गुवाहाटी अभी भी सही कलकत्ता होगा भी ही, सही है। कलकत्ता अभी भी सही, बम्बे भी सही है। क्या दिक्कत है? 6 हो गया ना। 3 के पास है ना, कितना दिया है सर? अभी भी तो उनमें से 3 नहीं दे ना। अरे 3 ही कैसे हो गया? अब बम्बई का कहाँ पे है? बम्बई का पे, बम्बई का पे यहाँ पे होगा ना, कौन सा है बम्बई के नीचे? कौन है वो? दादर नगर हवेली और बम्बई का है ना नगर सर। हवेली दादरा नगर हवेली बम्बई के। कलकत्ता का अंडमान निकोबार जाएंगे आप? हाँ, पश्चिम बंगाल और ये गुवाहाटी का उत्तर नॉर्थ ईस्ट में तो है ही अन्य राज्य में, कि गुवाहाटी स्वतंत्र हो गया, मतलब किसे उच्च न्यायालय है ना, और का है ना गुवाहाटी में। है अरुणाचल वगैरह का है गुवाहाटी। केरल का पुडुचेरी में होगा ही। पुडुचेरी मद्रास संघ का राज्य है, क्षेत्र हो गया। तो उसका अपना थोड़ी ना। मद्रास का किसके साथ होगा? मद्रास का पुडुचेरी का केरल में कि मद्रास में है? नहीं नहीं, लक्षद्वीप का होगा आई थिंक, लगता है यहाँ पे। ठीक है, केरल में। पुडुचेरी का मद्रास में होगा। ठीक है, पंजाब हरियाणा। ठीक है, मतलब 6 अभी भी ये है। आप पूछ रहा है, क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, मतलब राज्य हाँ होना तो चाहिए एक कि शासित प्रदेश है। 5 6 वही ना हुआ, एक हाथ से ज्यादा है। अच्छा, राज्य की बात कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा है, ये बोलना चाह रहे अच्छा, राज्य का बात कर तो भी 3 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, देख लीजिएगा कौन है सर ऐसा, वैसे 4 इसका गो आंसर है। केवल ये सही है। अच्छा 4 है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा याद वैसे नहीं क्या है, हमको, वैसे अब इसके हम आंसर अंतकर केवल ये मारे दिया हैं, है। कलकत्ता, बम्बई, कोई मान नहीं मद्रास। लीजिएगा इसको, अंतकर मारे देख हैं। लीजिएगा ना सबको, मैं लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, एक कलकत्ता हो गया, लेकिन जी कलकत्ता सर, का एक कहाँ है? बम्बई तो हो सब तो गया। केंद्र शासित प्रदेश ही आएगा। नहीं सर, देख लेंगे, इसको बाद में कर देंगे सर, हाँ, रहने इसमें दीजिए छोड़िए अभी। हटाइए, उसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। वेतन भत्ते की बात को, उच्च न्यायालय की बात हो रहा है तो स्टेट से दिया जाएगा। ठीक है, राज्य की समेकित इस नीति। अगर बात करेंगे राज्य की समेतिक नीति से, अब पेंशन अगर दिया जाएगा ना तो सेंटर से दिया जाएगा। ठीक है, संचित नीति से, जी। समझ गए ना। अगर सैलरी की बात करेंगे स्टेट से, क्योंकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश काम करेगा किसी राज्य में काम करेगा, लेकिन वो विभिन्न राज्यों में काम करेगा अपना जीवन भर, तो रिटायरमेंट के समय किसी एक राज्य से थोड़ी ना मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? तो सेंटर देगा। ठीक है, विधायी शक्तियों की संघीय सूचना में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। सिंपल सी बात है, संसद के पास। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का बात करेंगे, किसके पास अधिकार है? संसद के पास। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालय में किसका विस्तार चित है? बताइए।
कोलकाता। बिल्कुल कोलकाता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कोलकाता। कौन सा आर्टिकल्स कहता है से एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है? आर्टिकल्स कौन सा है? 214। 214। 214 ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे किसका अधिकार क्षेत्र है? कोलकाता। कोलकाता का सर। कोलकाता का। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि का अधिवक्ता या फिर प्लीडर अथवा संघ या राज्य के न्यायिक सेवा में सेवारत पदाधिकारी होना चाहिए। यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का निर्णय देता है तो मृत्युदंड से उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है। बताइए। सेशन कोर्ट मृत्युदंड आप ही नहीं दे बता सकता दीजिए। है। हाँ, चौथा आप गलत ही है। बता सेशन कोर्ट दीजिए। कैसे कैसे नहीं देगा? देगा? 100% मृत्युदंड सेशन कोर्ट ही देता है, समझे? ये जो अगर दे दिया ना तो इसका अपील भी नहीं कर सकते हैं। ये मतलब ये ज्यादातर जो मृत्युदंड जो होता है ना, यदि सेशन माफ न्यायाधीश करने का नहीं मृत्युदंड होता का है निर्णय सर। दे तो मृत्युदंड के पूर्व, ठीक है, मृत्युदंड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है। ठीक है, सेशन जज ज्यादातर मृत्युदंड वाला जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जज ही मतलब वो करता है मृत्युदंड, सेशन जज न्यायाधीश ही मतलब ज्यादातर देते हैं। ठीक है, ज्यादातर सिनारियों में सुप्रीम कोर्ट को देखिए किसी को मृत्युदंड देते हुए, सेशन रेयरेस्ट जज से ऑफिसर। ही जाता है। ठीक है, सेशन जज से यहाँ अपील कर सकते हैं आगे, लेकिन यहीं से जाता है। ठीक है, सारे के सारे सही है, इसका कोई दिक्कत नहीं। इसका 10 है था ना, इसको फिर से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीशों का न्यायालय होता है। जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श करके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही है। ठीक है, राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि का अधिवक्ता है, प्लीडर अथवा संघ तथा राज्य की न्यायिक सेवा में सेवारत होना चाहिए 7 ईयर्स। ठीक है, यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का निर्णय देता मृत्युदंड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है। ठीक है, ध्यान में रखें। लेकिन मृत्युदंड देने के बाद सेशन न्यायाधीश करिए। कौन सा होता है जिसके मतलब जिसके लिए आगे अपील भी नहीं कर सकते? अगर मौत की सजा दे दिया तो कौन सा न्यायालय होता है जिसके आगे अपील नहीं किया जाता है? मतलब कोई सजा वगैरह को लेकर अपील नहीं कर पाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ये मार्शल मार्शल याद नहीं यार। क्या उसको बोलते हैं? और मार्शल कोर्ट का भी अपील कर सकती है राष्ट्रपति के पास। अपील आयोग ऐसा को लोक वही कर सकते हैं, लेकिन सर, उस नहीं मृत्युदंड क्यों नहीं कर लोक सकते? न्यायालय, हाँ हाँ, लोक न्यायालय सर नहीं देता है सर। तो लोक इसमें न्यायालय तो का, नहीं होता है, मृत्युदंड का ये नहीं देता है। हाँ, ये मृत्युदंड नहीं देता है सर ये। ठीक है, हालांकि ये जो, हाँ, लोक न्यायालय जो फैसला देगा ना उसका अपील नहीं कर सकते, दोनों को मान्य होना चाहिए। हाँ सही बोला, मृत्युदंड ये नहीं देता है, लेकिन जो भी फैसला देगा इस फैसले के खिलाफ आप आगे अपील नहीं कर सकते। लोक न्यायालय के द्वारा दिया गया जो फैसला जो होता है दोनों पक्ष पे बाध्यकारी होता है। ठीक है, लोक न्यायालय जो फैसला जो सुनाएंगे दोनों पक्षों पे बाध्यकारी होता है, इसके फैसले को आगे चल के चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, चलिए, राष्ट्रीय, रही बात ये सेशन न्यायालय का ना, ये सेशन न्यायालय मतलब सेशन न्यायालय तो खूब मृत्युदंड देता है ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करेंगे आगे। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आयोग के अध्यक्ष बन सकता है? पढ़िए, ऑप्शन नहीं बोलूंगा, खुद देख के बोलिए। क्या बोला सर? अभी के हिसाब से नहीं बोलिएगा, उस समय के हिसाब से बोलिएगा, अभी चेंज हुआ इसमें कैटेगरी। उच्चतम न्यायालय का फिर कोई केवल भी भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन बन सकता है? अभी के अकॉर्डिंग हो जाएगा कोई भी न्यायाधीश। हाँ, अभी कोई भी नहीं है, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिया है, ये तो अभी के हिसाब से ले लिया है, उस समय तो उच्चतम न्यायालय होना उस चाहिए। टाइम के हिसाब से लिया है, सी आंसर लिया है इसका इसमें। अभी के अकॉर्डिंग। अभी तो कोई भी न्यायाधीश बन सकता है। 1996 का प्रश्न है ना। हाँ ठीक है, 2019 में चेंज किया गया था ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट में। हाँ 2019 में बदलाव हुआ है इसमें। ठीक है, कब? 3 और 70 का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं या 1993। इसी में हाँ क्या ये रहता है, इंपॉर्टेंट है। 5 ठीक है, 70 इसमें था। 3 साल और 70 साल होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ह्यूमन राइट्स के लिए कितने होने चाहिए? 3 साल और कितने?
70। 70 वर्ष, ठीक है। पहले कितना था, 570 था ना? हाँ पहले 570 था, 2019 में चेंज हो जाता है। अग्रता अधिपत्य, वारंट ऑफ, ठीक है, प्रेसिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अग्रता सही अवरोही क्रम है? बताइए। वारंट ऑफ इसको प्रेसिडेंस सजा कहीं पे ये नहीं दीजिए मिस आप। हो रहा था, बताइए। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। याद नहीं है सर, इसका सजा दीजिए आप। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सबसे पहले होंगे। उच्चतम राज्यसभा न्यायालय के उपाध्यक्ष। न्यायाधीश कहाँ पे हैं? ठीक है, उसके बाद राज्यसभा का उपाध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद भारत के महान्यायवादी हो जाएंगे। उसके बाद संसद सदस्य होंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष, फिर मतलब भारत के महान्यायवादी, और फिर संसद के सदस्य। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संसद सदस्य को भी प्रिविलेज मिलता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। जी सर, प्रिविलेज मिलता है कितने बहुत सदन ज्यादा। के शुरू होने, 105। सत्र को शुरू होने से, ठीक है, 105 में, ठीक है, सत्र के शुरू होने से कितने दिन पहले और कितने दिन बाद इनको, ठीक है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। 40 दिन। दिन 40 40 दिन हाँ, ठीक लेकिन है। किस मामले में नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं? दीवानी दीवानी। मामले में, फौजदारी मामले में गिरफ्तारी हो सिविल सकती है। में। सिविल क्रिमिनल में, में। सिविल में, फौजदारी में गिरफ्तारी है, ठीक है। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति को किस में कर सकते, किसी में नहीं कर सकते, लेकिन उन पर मुकदमा चल सकता है। वो सिविल भी में किस, कर कौन सा सकते मुकदमा? हैं। उसे सिविल पे मुकदमा चलेगा उनके ऊपर, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हम्म, आपराधिक मामले पे मुकदमा नहीं चलेगा। अगर चल भी रहा होगा तो जिस दिन से बनेंगे उसी दिन से बंद हो जाएगा। फिर भविष्य में चला सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो बंद हो जाएगा, ठीक है, जितना दिन का रहेगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को के लिखे। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में 25 उच्च न्यायालय है, वर्तमान में तो सर ठीक है। अरे उस समय के हिसाब से, अभी के वो गलत लिया है, उस समय 21 ही था। वही तो हमको याद था, 21 याद आ रहा था, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 सही होगा फिर। ठीक है, हाँ, पंजाब हरियाणा के साथ चंडीगढ़, ठीक है। राजधानी दिल्ली का कौन सा उच्च न्यायालय है, ये सही है, ठीक है। उस समय के हिसाब से बात करो, अभी के हिसाब से बात करेंगे तो सारे के सारे सही है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उनकी अधिकारिता नहीं है जो संविधान ने प्रदान की। क्या ये बात सही है? 2000% गलत गलत है। है, संसद कर सकती है, ठीक है। संसद, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय द्वारा प्रशासनिक में भारत की संचित निधि से दिया जाता है। क्या बात सही है? नहीं नहीं, दिया तो जाता, ये भारित होता, ये कह रहा है, गलत है ये भी। इसका तो लिया है, सही 14 है। का आंसर बी लिया है, ठीक है, कौन सा सही है? एक मिनट देखने दीजिए उच्चतम तो। न्यायालय, एक मिनट, एक मिनट। एडहॉक कोर्ट। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक तो है। मतलब किसी, अगर अच्छा अगर मान ठीक है, लीजिए, ठीक है। अगर आपको नौकरी चाहिए ना, तो कोई परीक्षा उरीक्षा मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को इतना पावर है, अपने या किसी भी व्यक्ति को नौकरी पे रख सकता है, कह नहीं नहीं, दिया तो बिल्कुल नौकरी हो सही। गया, ठीक है। और न्यायालय द्वारा प्रशासनिक में भारत की संचित निधि पे भारित होता है। तो ये न्यायालय इसी का में जो गलत कर गए प्रशासनिक, थे, हाँ। हाँ, न्यायालय का जो प्रशासनिक वे जो होता है ना, न्यायालय की प्रशासनिक वे बोल रहा है, ठीक है। न्यायालय का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए खर्चा तो लगेगा ना भाई, न्यायालय को चलाने के लिए। यहाँ पे किसी भी जज से कोई रिलेशन नहीं है, यानी हाई ठीक है, कोर्ट और वो भारत सुप्रीम के कोर्ट नहीं संचित बोलता निधि पे, हाँ बिल्कुल, ये सही है। और ये हाँ, भी ध्यान में इसी रखिए, में सुप्रीम कंफ्यूज कर कोर्ट गए के, थे। हाई कोर्ट के जज के पास पावर होता है अपने में किसी भी व्यक्ति को नौकरी पे रख सकता है, ठीक है, उसको क्वेश्चन भी कोई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, ये बात तो गलत है ना भाई, नहीं है, हम्म, ठीक है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में कुछ न्यायालय होना चाहिए, ऐसा भी, सही ये है। सही है क्या? ये सही है, भारतीय संविधान में दूसरा प्रावधान सही है है। क्या? हाँ, ये जी सर, सही है, है ना, ठीक है, ये 214 में सही सर। है, ठीक, ये सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित का पीआईएल लाया गया, उसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पीएन भगवती सर। भगवती, ठीक है। एक बिहार की कौन महिला थी जो कि पीआईएल का यूज की थी, क्या नाम? हसाना, हसाना आरा, क्या नाम था? पुष्पा हुसैना कपिला आरा। हिंगौरानी। हुसैना आरा कौन थी, किस मामले में आया था उसका नाम, मुस्लिम महिला? वो केस का नाम था सर हुसैन आरा खातून, लेकिन अच्छा, वो जो मैडम हुसैना ले आरा गई थी खातून। उसका नाम था ये हम्म, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। हाँ, क्योंकि मतलब ना पीआईएल कोई भी दायर कर सकता बहुत है, ठीक है। पीआईएल था ना वो। और हुसैना आरा का मामला था, मतलब हुसैना आरा जो थी वो पीड़ित थी, भागलपुर की ठीक पीड़ित है, महिला थी, बिहार ठीक के है। अगर भागलपुर बोलेंगे की। इसका केस ले कौन गया, तो हिंगोला ले गई थी, हिंगोला रानी। पुष्पा कपिला हिंगोरानी, हाँ, जिसको हिंगो रानी, ठीक है, इसको माता भी वो, कहा जाता है। हाँ, पीआईएल की माता कहा जाता है इसको, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
ले गए मामला था, हुसैन आरा वाला मामला था। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत की किसी न्यायालय या फिर किसी प्राधिकार के समक्ष अभिभाजन या फिर कार्य नहीं कर सकता। सिंपल शब्द में बात को वकालत नहीं कर सकता। ठीक है। तो कोई व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में गलत कार्य है। किया, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत की किसी नहीं न्यायालय ठीक है या बिल्कुल किसी सही प्राधिकार के सही है समक्ष तो। अभिभाजन का कार्य नहीं कर सकता, पहला ऑप्शन। सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ठीक है। कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहित नहीं होगा यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया। बताइए कौन सही है? मतलब ये तो सही है सर। ये दूसरा गलत है लग रहा है, क्योंकि 2 टर्म्स दिया हुआ है ना। क्या हमको लिखा तो है? ये लिया है, न्यायिक पद, दोनों गलत है। दोनों के दोनों गलत लिया दोनों है। गलत है बिल्कुल। ठीक 10 है। वर्ष होता है ना सर? 10 वर्ष। किसमें? इसमें 10 इयर्स हो जाएगा, इसमें सेकेंड वाले में 10 इयर्स। ठीक है। पहला पहला वाला क्यों गलत है? सर वकालत कर सकता, हमको लग रहा था नहीं कर सकता है। हाई सुप्रीम कोर्ट में ही कर पहला सकता वाला है। गलत ले रहे हैं सर, देखना पड़ेगा देखिए, पहला वापस से। गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि 220 हाई के अनुसार व्यक्ति उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के पद से पदमुक्त होता है, तो वो भारत के उच्चतम न्यायालय तो उच्च न्यायालय कहते कोर्ट। अन्य किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम्म, तो मतलब यहाँ पे मुख्य न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय के स्थायी क्या लिखा हुआ है? कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, तो उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी, केवल उच्चतम न्यायालय नहीं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट हाँ, कोर्ट। उच्च न्यायालय। ठीक है, ध्यान में रखें, उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय कहते हैं यानी किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे और क्या होना चाहिए? इसका लैंग्वेज उच्च ही नहीं न्यायालय। समझ में आया था, प्राधिकारी के समक्ष अभिभाजन। अरे तो बोले ना, भारत के जो संविधान लिखने वाले कौन थे? वकील थे, तो उन्होंने अपने भाषा में लिखा है। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया, लैटिन शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्या क्या बोलते हैं उसको? वकीलों किसका पैराडाइस? लॉरो का, एडवोकेट का पैराडाइस है। ठीक है, पैराडाइज वकीलों का ऑफ स्वर्ग लॉयर्स। है। किसने कहा था ये? नेपाल की वाला। पालकी वाला ने। ठीक है, संविधानविद। आपका जो लक्ष्मीकांत जो है, उनको लिखने में पालकी वाला का भी योगदान है, उनसे भी सहयोग लिया गया है। चलिए, आपके केशवानंद भारती वाले केस में वकालत कौन कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ? उस समय भी ये पालकी वाला ही वाला। था। ठीक है, ध्यान में रखें, संविधानविद। आगे चलेंगे। ठीक है। आइवर जेनिंग भार मैंने कहा था। हाँ, कौन चीज? आइवर जेनिंग। वकील पैराडाइस वाला। हाँ, वकीलों का स्वर्ग है। क्या पता आप ही लोग कंफ्यूजन हो गया याद क्या? देख लीजिए। ठीक है, लेकिन मतलब केशवानंद भारती वाला केस में पालकी वाला था। ठीक है, वकील पैराडाइस वाला देख लीजिए क्या है, आइवर जेनिंग्स से। ठीक है, हो सकता है आइवर जेनिंग्स में, ब्रिटिश था ना आइवर जेनिंग्स। ठीक है, देख लीजिए क्या है उसका आंसर, हो सकता है आइवर जेनिंग्स ही हो। हालांकि पालकी वाला ने भी देख कुछ के इसी बता तरह का दीजिए। कुछ एक्सपेरिमेंट हो। चलिए, देख के भारत बता में दीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। उच्चतम न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिभाजन नहीं कर सकता। बताइए कौन सा सही है? दोनों सही है। मैडम चेक करके कंफर्म होकर बताइए। सुनीति जी, केवल दूसरा सही है। हाँ तो क्या बोला है, कौन सा सही है? अरे पहला भारत सही के है, जो दोनों का सेम सर है। गलत है आइवर ना उच्च जेनिंग ही न्यायालय। दिखा रहा है। इसीलिए तो कह रहा हाँ तो हूँ। ठीक है, पहला गलत है ना। जी सर, उच्चतम न्यायालय का बिल्कुल। महाभियोग है अरे तो किसका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान थोड़ी ना है। नहीं सर। नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ तो गलत है दूसरा वो। सही है कि नहीं है? दूसरा सही है। ठीक है, मतलब दूसरा भी, मतलब पहला सही है। ठीक है, ध्यान गलत में। है क्या? हाँ? एक मिनट, 18 के आंसर क्या चेक कर बोल लीजिए। कंफ्यूज हो गया 18 का सर। सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है ना। सही। तो इसका आंसर ए लिया है। ए में मतलब केवल एक, मतलब भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। सही है क्या? Yes, sir. अभी तो सेम ही आता है ना, जैसे as same as। नहीं नहीं सर, हमको तो इसमें गलत लग रहा है। उसको लिखना चाहिए था। सुप्रीम मिनट कोर्ट में में देख उसके रहे लिए है नहीं कि है।
इसमें लिखना चाहिए कौन सही नहीं है। और उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवादन नहीं कर सकता है। इसमें लिखा हो जो अनुच्छेद 220 में जो व्यक्ति उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रह चुका है वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त भारत में अन्य किसी न्यायालय में सेवानिवृत्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दोनों दिया है, दोनों न्यायालय उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त होने के भारत के किसी भी न्यायालय में, तो ये तो गलत हो गया। ये तो दो तो सरासर गलत है, क्योंकि भारत के किसी भी न्यायालय में तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकता है, ठीक है, उच्च न्यायालय में ही कर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे जहां तक जानकारी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने की मतलब सेम प्रक्रिया साथ नहीं है, ठीक है। एक बार इसको देखो, मुझे ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ठीक है, सर से दोनों दोनों पे गलत तो लग रहा है। इम्पीचमेंट ही ले आते हैं जैसा प्रोसेस, इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस, तो दोनों डिफरेंट कैसे हो सकता है? और यहाँ डिफरेंट पे इस मैनर में हो सकता है क्योंकि संसद में उसके लिए इम्पीचमेंट हटाने का संसद प्रावधान में है आता है, यहाँ पे विधानसभा संसद में ले किसी जाते हैं क्या उठा के, हाई कोर्ट वाला नहीं जाता है ना सर इम्पीचमेंट तो दोनों जब। का संसद ही अनुमोदित करता अच्छा है, अच्छा, तो नहीं नहीं इसीलिए नहीं, शायद बिल्कुल एक सही ही है सर। अरे कहाँ था मैं बिल्कुल सही सर, उसको हटाएगा तो वही ना हटाएगा सर, हाँ, संसद से रिमूवल तो हमेशा संसद सेंटर ही से ही ना। होगा। अरे नहीं तो ये नहीं, गलती सही कर है कर बस। बैठे रिमूवल हम लोग कहाँ राष्ट्रपति पे। करते हैं तो अच्छा, संसद थोड़ी ना रिमूवल करता हाई कोर्ट के जज को। राष्ट्रपति करेगा, डायरेक्ट ही है। डायरेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, राष्ट्रपति साथ करता है उसका हाँ। रिमूवल, एक बार देख लीजिए। है लेकिन अनुमोदित करते हैं संसद दोनों को, दोनों सदनों से। लक्ष्मीकांत से क्या बात करती है, नहीं हो सकता है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, वैसे डायरेक्ट मेरे हिसाब हटा से नहीं, देगा। राष्ट्रपति अच्छा रहने दीजिए। राष्ट्रपति के स्वर निर्णय पे ऊपर साथ निर्भर करता है, एक बार देख लीजिए, ठीक है, अच्छा अच्छा, एक बार चेक करके बताए, संसद का रोल शायद इसमें नहीं होता है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ सर, वो उसका आंसर ठीक है। वाह, के बाद ही करता है संसद दोनों सदनों का अनुमोदन। अच्छा उसको देख के कर देंगे। देखेंगे, नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन। हालांकि मेरे हिसाब से राष्ट्रपति सीधे करता है। भारत के कितने उच्च न्यायालय का अधिकार था, एक से अधिक बताइए, तो फिर करंट का क्वेश्चन हो जाएगा ना एक तरह से। 3 है, 3। वैसे मैं बता इस बार देता, क्या लिया गुवाहाटी आंसर, हो इस बार 3 जाएगा, लिया है क्या? इसमें 19 का आंसर लिया है, 3 लिया है, ठीक है। इसमें कौन कौन लिया हाँ, आपका, किसी गुवाहाटी क्वेश्चन ले में लिया, पूछा गया। बम्बई ले लिया, चंडीगढ़ ले लिया है। ठीक तो इसमें 3 हो जाएगा ना, बम्बई का हो जाएगा, महाराष्ट्र गोवा में हो जाएगा, गुवाहाटी का हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट में तो सारा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं, और चंडीगढ़ का कहाँ पे हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, है। तो 3। ये तो अभी भी काम करेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना, न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के युवा न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर को भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका पीआईएल के दूसरा तो अंग्रेजी में गलत हो गया ना, अंग्रेजों में से एक माना जाता है, ये क्या है? मतलब क्या हुआ इसमें। कृष्णा अय्यर तो क्वेश्चन नहीं समझ में 1976 में थे। PIL के अंग्रेज, जो अंग्रेज नहीं मतलब उसी के साथ ये भी था, PN भगवती के साथ। दूसरा तो सही है। 1976 जनक में होना था। चाहिए ना यहाँ पे, हाँ, जनक माना ये जाता है सही तरह है, का। ठीक है। और कृष्णा अय्यर भारत के युवा पहला न्यायाधीश थे, ये ये गलत है, पता पहला नहीं। गलत लिया है, ठीक है, क्योंकि न्यायमूर्ति पीएन भगवती तथा न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर न्यायालय में जनहित याचिका के प्रवेश दिलाने में प्रारंभिक न्यायाधीश थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए, दोनों का नाम ध्यान में रखें, क्या हो गया, कृष्णा अय्यर और क्या नाम है इनका, पीएन भगवती साहब, ठीक है। चलिए, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में, यही प्रश्न भी बात कर रहा था, ठीक है। एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधीन सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, जो कि थोड़ा पहले मैंने आपको बोला था, ठीक है, ये सही है, ठीक है। किसी भी सिविल न्यायालय में आप जाके इसके खिलाफ, क्योंकि ये जो बातें जो दी गई ना उसको डिक्री बोलते हैं, आदेश होता है जो कि दोनों पक्ष में मतलब क्या होता है, बाध्य होता है, ठीक है। विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते, होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, होता है, ये गलत है, पहले का जो क्या है सही है, ठीक है, समझ गए। मतलब ये जो फैसला जो दे देगा इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है, ठीक है, जो फैसला दे दिया दोनों पक्ष को मतलब क्या होता है, मान्य होता है। चलिए, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में फिर से एक विचार करना है, बताइए कौन सा सही है, पढ़िए खुद से आप लोग। लोक अदालत के अधिकारता मुकदमा दायर करने से पहले के मामले में निपटारा करने की उन मामलों को नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। लोक अदालत ऐसे मामलों का निपटारा कर सकते जो सिविल ना हो, न कि आपराधिक प्रकृति के हैं। उसका प्रत्येक लोक अदालत केवल सेवारत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकारी की नियुक्ति हो सकते, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, बताइए। सर इसके बारे में जानकारी कम है सर, लोक अदालत के बारे में।
देखिए कोई भी कथन सही नहीं, क्योंकि देखिए लोक अदालतों की अधिकारित मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों को निपटारा करने की है, और इन मामलों का नहीं जो कि न्यायालयों में लंबित है। नहीं, न्यायालय के लंबित मामलों दोनों पक्षों की सहमति से लोक अदालत पर हस्तांतरित किया जा सकता है। मतलब कोई मामला आप समझिए किसी न्यायालय में लंबित है, ठीक है, पेंडिंग ठीक है, ध्यान में, किसी न्यायालय में लंबित है, अगर दोनों पक्ष अगर सहमत हो तो उसको लोक अदालत में आ सकता है, ठीक है। तो ये पहला तो गलत हो गया। लोक अदालत ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल ना हो कि आपराधिक प्रकृति को हो, ठीक है। लोक अदालत में सेवानिवृत्त दोनों का होता होगा। दोनों करते हैं, ठीक है, फौजदारी भी होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, और मतलब क्या बनते हैं आपका सिविल भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब प्रत्येक लोक अदालत केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लोक अदालत में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, समाज सेवी या फिर ऐसा व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारी के समान योग्यता रखा, वो नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है, मतलब सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं, समाज सेवी भी हो सकते हैं, सबके सब हो सकते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो बना था डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, जिला न्यायालय जो बना था, वहां पे दो तरह के कानून से सजा सुनाया जाता था। एक जो था इस्लामिक कानून था, हिंदू सर कानून। और इसमें एक जो था आपराधिक नहीं होगा। क्या, लोक न्यायालय में आपराधिक का नहीं होता है, बस सिविल का होता है, जिसमें दोनों पक्षों के सहमति से सुलझा दिया जाता है। अगर कोई अपराध किया है तो कैसे सुलझा देंगे किसी को अनुमति लेकर। यहाँ पे जो लिखा है दीवानी में फौजदारी सभी प्रकार का मामलों का निपटारा कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं से कोई किसी का हत्या कर दिया तो आपराधिक में, मतलब तो मारपीट का भी तो मामला हो सकता है ना, किसी को एक नॉर्मल थप्पड़ हत्या मारना की वो भी तो अपराध है, हाँ, ठीक है। झगड़ा झंझट करके किसी का सर फोड़ झगड़ा दिया। झंझट भी तो आपराधिक मामला भी तो हो सकता है ना, तो वो हो सकता है, ठीक है। दोनों लिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सोल्यूशन का कोई भी सही नहीं है। सोल्यूशन में लिखा हुआ है, सुनिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, लोक अदालत में कहाँ पे क्या है, लोक अदालत दीवानी एवं फौजदारी सभी प्रकार का मामलों का निपटारा कर सकती है, ठीक है। अब एकदम जघन्य अपराध वाला मामला नहीं जाएगा, लेकिन मतलब छोटा मोटा अगर रहेगा तो उसको आपस में सुलझा दिया जाता है, यार थाना में ही सुलझा दिया जाता है, लोक अदालत का तो बात छोड़िए, ठीक है। छोटा मोटा लड़ाई झड़ाई का मामला जो होगा, घर में विवाद होगा, रफा सफा। ठीक है, तो इस सब मामला को सुलझा दिया जाता है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 23 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता में कौन आते हैं, बताइए। पहला तो सही है सर। पहला दूसरा भारत सरकार तथा एक या राज्य से अधिक राज्य विवाद, ठीक है। दूसरा नहीं आएगा। चौथा। चुनाव का विवाद उच्चतम न्यायालय में संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में पहला चुनाव का विवाद नहीं जाएगा वहां पे, पहला और गलत है। और चौथा बताइए, होगा। भारत तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के भी, ये ठीक है। भारत सरकार तथा पहला किसी संघ दूसरा राज्य नहीं क्षेत्र का होगा, विवाद, ये सही कहता है, 23 का सही है क्या, नहीं चौथा है, होगा। चौथा होगा, 1 और 4 जी। 1 और 4 होगा, ठीक है। भारत का तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये 1 तो और इसका 4 क्वेश्चन अनुच्छेद में लिया है, लिखा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। परिसीमन आयोग के आदेशों के किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बताइए सही है क्या, हम्म, हाँ नहीं सही है। ऐसा तो नहीं है। तो सीमन आयोग के आदेश पर चुनौती नहीं बिल्कुल दी। कहीं भी नहीं दे सकते, चुनौती नहीं दे सकते थे। परिसीमन आयोग के आदेश जब तक लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब तक उन आदेशों की कोई संशोधित नहीं किया जा सकता, बताइए सही है क्या, ये भी सही है, ठीक है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। इस्माइल उसका आंसर मिला क्या, डाउट लग रहा है क्या, फौजदारी वाला छोटा मोटा फौजदारी मामला जा सकता है, गूगल करके देख लो, ठीक है। चलिए, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते तब उन आदेशों को कोई संशोधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता और रक्षा हेतु क्या क्या प्रावधान किए गए, बताइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये तो करते चेंज समय हो गया है। भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ेगा। ये तो सही है सर। तो भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय बिल्कुल सही है, ठीक है, राष्ट्रपति विचार विमर्श करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से नए न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटाया जा सकता है, गलत है,
ठीक है। न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पे आरोपित होता है। वेतन, न्यायाधीशों का वेतन किस पे आरोपित है? संचित निधि से दिया जाता है क्या, बताइए। जी सर, भारत, अगर भारत संचित का हो निधि से तो तो दिया मतलब ठीक है। हाई कोर्ट का। जाता है। अरे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रहा है, भारतीय का होगा, स्टेट का नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। भारत की उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श से की जाती है, ये भी गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कभी देखे थे हाई मतलब कोर्ट के बोला बोझ नहीं के कि लिए कोई अपने मन भर्ती से भी बोर्ड कर देखे सकते है? हैं सर। अरे हाई कोर्ट के लिए पटना हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ है। ठीक है, देखिएगा जज वगैरह सब आया हुआ था, एग्जाम देने गए थे। नहीं सर। सब पटना हाई कोर्ट का ऑफिसर सब था। उसका कोई बोर्ड है नहीं है, वो लोग खुद डिसाइड करता है। इसी ठीक है। वजह से सर और अभी सर वो सबसे लोग को करप्ट ना, जगह कोर्ट है, सबसे हाँ, करप्ट। हाँ, सब के सब देखे जस्टिस सब आया हुआ था एग्जाम दिलवाने के लिए। क्या पता अच्छा वहां पर एग्जाम गया था, नौकरी बहुत रिजल्ट नहीं मुश्किल आया है। था। रिजल्ट को कुछ पता नहीं चलेगा सर उसका। 83-85 सही था, क्या होता है कितना पे कटअप गया था। दो चीज का रिजल्ट आपको नहीं पता, कोर्ट का रिजल्ट और आईबी का रिजल्ट। ये एग्जाम सबका अच्छा जाता है लेकिन इसमें रिजल्ट नहीं आता। आईबी का हम दिए हुए, एक आईबी का एग्जाम दिए हुए, उसके बारे में नहीं देते हैं। अच्छा था रे ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा था उसमें। ठीक है, असिस्टेंट का ही कोई था। ठीक है, लगा था 85-90 को सही है, लेकिन क्या पता उसमें रिजल्ट ही नहीं आता है किसी में। और ना उसका आंसर देगा ना कुछ देगा, बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। सिलेक्टेड स्टूडेंट को पहले ले लेता है सर। क्या पता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध करना है। ये देश भर के विधिक कार्यक्रमों को, योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को गलत है ये। निर्देश जारी कर सकता है। बताइए। पहला नहीं, सही है हमको तो सर। लग रहा है दोनों सही है। दोनों का दोनों सही है। ठीक है, जी सर। दोनों को दोनों सही है। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद कि ये देश भर में विधिक कार्यक्रम को, योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है, ये भी सही है। ठीक है, इसको नालसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नालसा। नालसा बोलते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य समान अवसरों का। अरे बीपीएसपी में है 39 का कौन सा आर्टिकल्स है? 39A है, बट सर एक दिन क्वेश्चन लिए थे हाँ उसमें दूसरा वाला गलत ले रहा था। है, दूसरा वाला एक दिन गलत ले दूसरा रहा था। हम्म नालसा का उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों के निःशुल्क एवं सक्षम विधि। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बताइएगा नालसा के तहत मदद कौन ले सकता है? आप एससी एसटी ले पिछड़े वर्ग सकते के हैं। लोग नहीं ले सकते, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं ले हाँ सकते, बाकी चलिए, सब पढ़ाने का कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है, एससी एसटी पिछड़े वर्ग के अलावा नहीं, और भी बहुत सारे लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी ले सकता है, वैसा लोग ले सकता है जो कि मतलब किनका तस्करी का शिकार रहा है, महिलाएं ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें। कौन नहीं लेगा? तो ओबीसी नहीं ले पाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका प्रावधान की बात करें तो डीपीएसपी में किया गया। किस तरह का ये समाजवादी है ना। जी सर। देखिए समाजवादी हम पढ़ाएंगे ना आपको, जब पढ़ेंगे तो इसको बांट के दिखाएंगे। समाजवादी में आप देखेंगे ना तो दो तरह के समाजवाद हमारे था। समाजवादी फिर सोशल थ्योरी की बात करें हमारे यहाँ, देखिए समाजवाद का मतलब एक समाजवाद तो कार्ल मार्क्स का समाजवाद था। ठीक है, एक हमारे यहाँ जो समाजवाद है गांधीयन समाजवाद है। कौन सा है? गांधीयन समाजवाद। और कार्ल मार्क्स के समाजवाद का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो समाजवाद है उसमें मतलब गांधी का मतलब ज्यादातर मतलब क्या है, वैचारिक असर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जल्दी मेंस का क्लास शुरू किया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, दिन में देखता हूँ कोई समय मिलता है, थोड़ा पहले शिफ्ट हो जा रहा है नेक्स्ट मंथ में। क्या ही भेजिए इतना लंबा चौड़ा, पढ़ के सुनाइए, खुद इंग्लिश नहीं पढ़ने आता हमको। क्या लिखा हुआ है उसमें? है क्या बोलते हैं उसमें? आपराधिक मामले जाते हैं उसमें, लोक अदालत में। सर मैंने रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट कर भेजा है आपराधिक मामले वाले में। अच्छा, रिमूवल हाईकोर्ट का क्या है? पढ़िए ना। इज इट 12 ऑफ आंसर और नॉट? यस इट इज ऑन द पढ़िए सेम क्या लाइन। लिखा हुआ, पढ़िए। सर तो इतना बड़ा है, इंग्लिश देख के डर गए। रेड मार्क वाला लाइन था बस क्वेश्चन पे। पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है। जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यही ऑप्शन में दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो हम ही मिस कर रहे थे। हमें बस पता था राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता था, शायद सुप्रीम कोर्ट सॉरी संसद का रोल नहीं होता है। चलिए मैं सुधार करता हूँ इसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज और भी बता, संख्या बढ़ाने का जो अधिकार जो होता है ना हाईकोर्ट में,
वो राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में का संख्या अगर बढ़ाने का अधिकार की बात करें, संसद के पास होता है, ठीक है। जब ये चेक हो ही गया डाउट के लिए, तो जरा उसमें भी लोक अदालत वाला में भी चेक कर लो आपसे, उसमें मतलब जो क्या बोलते हो मामले जाते हैं कि नहीं, क्या बोलते हो उसको, कौन सा मामला, आपराधिक अपराध। मामला। चलिए, धर्म आदि के आधार पे, ये कौन सा अधिकार संबंधी मुद्दे हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट के सारे क्वेश्चन आएंगे। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिबंध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 मूल अधिकार, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया, बताइए क्या होगा इसमें 15 में। क्षमता का अधिकार। ये सर समता का नहीं, अधिकार, ठीक है। समता क्या का हो जाएगा, अधिकार है। समता का अधिकार, ठीक है। किसमें है ये, 14 से 14 से 18 में। ये किसमें है, समता तो सिर्फ 14 है। 29 के 30 में। 29-30। ये किसमें है, 23 23 24 में, ठीक है। ये किसमें है, 25 से 25 28। से 28 में, ठीक है। तो धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत का संविधान अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधिकार है, 14 से 18 के बीच में रखते हैं। आर्टिकल्स 15 फिल्म देखा है आप लोगों ने, हाँ, आयुष्मान तो देखा खुराना है कि वाला। नहीं देखा है, अच्छा है। नहीं, ठीक है। अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए। दो मूवी आप लोग देखिए, एक आर्टिकल्स 15, एक आपको साउथ की एक मूवी है, क्या नाम है उसका, जय भीम। जी सर देखी पहले है। भी शायद हम बताए थे, जी सर। आप जो वो देखना वेब चाहिए। सीरीज बता रहे थे ना, रेलवे मैन वाला, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्टर कौन है उसका। अच्छा, डायरेक्टर तो हमें भी नहीं पता, हम भी पूरा फिल्म देख लिए। कब कब पूछा था ऐसे क्वेश्चन, हाँ हाँ, आया था अभी एक एग्जाम में। हम फिल्म सब का नाम बताते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम रेगुलर स्तर पे देखते हैं, हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, हम बहुत शौकीन है फिल्म देखने का, कुछ पढ़ने का, ठीक है। बड़ा बड़ा लेक्चर सुन जाने का, 4 4 घंटा 5 5 घंटा का लेक्चर, वही सब सुन के तो हम यहाँ पे बोलते रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य, पहला पहला तो सही है, पॉसिबल उल्लंघन नहीं। होगा। इसके वाक्य में व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। भाई साहब, तुमने बोला से तुमको जो मन होगा बोलना है, तुमको चुप रहने का अधिकार है, तो फिर हमको बाध्य कैसे कर सकते हो, ठीक है। अंतःकरण की और धर्म की बात के रूप में आचरण ये भी लोग होता है, बात क्योंकि नहीं कुछ करते एक हैं। मामला आया था, ठीक है। कौन सा विजयन वाला कोई मामला था, केरल वाले राज्य में, उन लोगों ने बोला भाई साहब हम जो राष्ट्रगान नहीं सा गा सकते, इसमें मेरा धार्मिक क्या बोलते हैं वो उल्लंघन होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये भी बोला गया इसमें अंतःकरण और धर्म के अबाध से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का भी उल्लंघन होता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधि का उपबंध नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसलिए हॉल में शुरू किया गया, राष्ट्रगान कुछ कुछ लगाते नहीं थे, बाकी लोग उसको कूट देते थे, तो बहुत ज्यादा विवाद हो गया था, तो फिर बंद कर दिया गया उसको, ठीक है, बंद कर दिया गया, ठीक है। मतलब बजाते के साथ पीटे जाते थे, कोई लोग नहीं गाते थे। अब कैसे कैसे गा सकते हो सकता है हॉल में बैठने वाला लोग कोई 90 90 साल का कोई आदमी हो, कुछ खड़े भी होने ऐसा, का था। कोई प्रेग्नेंट लेडी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो नहीं हो सकती उस परिस्थिति में खड़ा। वैसे कंडीशन में ये चीज सही नहीं है, तो इसलिए मतलब इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। हालांकि हम लोग पहले मूवी देखने जाते थे, सबसे पहले नेशनल एंथम होती थी। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, क्या चीज का दावा नहीं कर सकता है, बताइए। तो भाई साहब 15 16 19 29 30 के जो आएगा उसको छोड़ के दावा कर सकता है। व्यापार और पहला व्यवसाय में की तो नहीं स्वतंत्रता होगा, का दावा व्यापार और व्यवसाय की नहीं स्वतंत्रता कर का सकता। दावा विधि के कर समय समता है उसके पास, जी सर 14 जीवन है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, 21 ठीक है। भी है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो उसके पास भी है, ठीक है। भारतीय संविधान के समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों को द्वारा मिलता है, समता का अधिकार 14 से लेकर 18 के बीच में है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहा है, तो संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। हालांकि ज्यादातर लोगों ने संविधान का आत्मा की बात करेंगे तो मूलतः किसे माना है, प्रस्तावना को कहा। प्रस्तावना। प्रस्तावना को सर। ठीक है, लेकिन इन्होंने मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। अगर बात करेंगे तो ये कथन सही है क्या, 300 का है ना, 300 का ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 300 का 301 की बात करेंगे तो 301 का मतलब क्या है, ठीक है, क है, क्या है, तो 301 का क है। मत ये समझिएगा कि क गलती से छूट गया है, वो जान के छोड़ा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक, गलती से नहीं छूटा है, ठीक है। सर 301 का कि फिर 300 सिर्फ 300 के सिर्फ एम है ना। 300 300 300 300 का सॉरी 301 नहीं, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब बात करें संपत्ति के अधिकार के विधि के अधिकार है, किंतु मूल अधिकार नहीं है, ये भी सही है।
भारतीय संविधान का 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस 44 संविधान के संशोधन के अंत स्थापित किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 को तो केंद्र में कांग्रेस का सरकार नहीं था मोहतरमाए, किनका सरकार है? जनता पार्टी की सरकार थी 1974 में। ये आर्टिकल्स ठीक है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की सरकार गलती दिया हुआ है। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार थी और ये केवल कौन सा है? केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यही सब एग्जाम में गलती होता है। ठीक है, बिल्कुल। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। ठीक है, सबसे पहले बाल अधिकार की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें। तो विकास का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, मनोरंजन का अधिकार है। कौन सा सही होगा? सा है। ठीक है, बच्चे को विकास करने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसका मनोरंजन के अधिकार भी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कब लागू हुआ? अगर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार की बात करेंगे 1889 बोलते हैं, 1989 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1989 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, 34 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह दे सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को, ठीक है, विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह दे रहा है स्वप्रेरण पे, मतलब व्यापक लोकहित के किसी विषय पे, यदि वो ऐसा सलाह मांगता है तो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर प्रेसिडेंट साहब ऐसा अपने मन से नहीं देने जाए, फ्री का एडवाइस नहीं देना चाहिए किसी को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सीखिए। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग को दर्जा दिया जाता है तो वो किन विशेष लाभों का हकदार हो जाएगा? बताइए। 15 पॉइंट कार्यक्रम तो है ना अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, ये नहीं है? बिल्कुल है। वह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं का स्थापना भी कर सकता है, मदरसा वगैरह चाहे तो खोल सकता है। अगर क्रिश्चियन है तो आराम से अपना क्रिश्चियन वाला स्कूल वगैरह खोल सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं से इस संप्रदाय समुदाय का प्रतिनिधि को लोकसभा मनोनीत ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, एंग्लो इंडियन के करने का अधिकार था, वो भी छीन लिया गया। ऐसा नहीं कि किसी माइनॉरिटी को कर सकते हैं। ठीक है, सर भारत में विकलांग 15 पॉइंट ये 15 पॉइंट जो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट लाया गया था। आई थिंक मनमोहन सिंह ने लाया था साथ। मनमोहन सिंह, मैं चेक कीजिए था, मुझे मनमोहन सिंह याद है प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट मनमोहन सिंह का है क्या? एक बार चेक करके बताइए था 15 पॉइंट कौन लेकर आया था माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए? मनमोहन सिंह है क्या? चेक कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध है? बताइए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में निःशुल्क शिक्षा, हाँ होगा ही। बताइए क्या होगा? सरकार द्वारा चलाए जा स्कूल में 18 वर्ष की कमाई हुई निःशुल्क शिक्षा, व्यवसाय स्थापित करने के वरीयता में भूमि का आवंटन, ये भी ठीक है। सार्वजनिक भवनों पर ढाल की उपलब्ध, बिल्कुल। सार्वजनिक भवन जो भी बनेगा, अगर ढाल नहीं है तो गलत है। जो भी बनेगा, एयरपोर्ट होगा, रेलवे वगैरह होगा, यहाँ तक कि ट्रेन वगैरह में भी ये बात चल रही है, उनके लिए मतलब एक वो किया जाए, नॉर्मली चढ़ाने के लिए व्यवस्था किया जाए। मॉल में जाते हैं, कहीं पे जाते देखते हैं कि ढलान वाला रहता होगा, रहता है ना? नहीं रहता है? जी सर, हाँ हाँ रेलवे वगैरह अब रहता है सर। क्या? वो आपका ना जो पीएच है वो उस पे से आसानी से चढ़ सके। हाँ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट नहीं बताया अभी तक आप लोग, इतना समय लगता है। 37 नंबर की बात, एक बार अल्पसंख्यकों के लिए था और ये 2005 में था तो। हाँ तो मनमोहन सिंह ही होंगे। ठीक है, चले आगे चलेंगे। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, मानव अधिकारी को व्यापक घोषणा करते उपयुक्त में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के अधिकारों के अंतर्गत आता है? ये आता है, बताइए क्या होगा? सब ये मानव अधिकार तभी होगा जब उनको क्या मिलेगा? भोजन भी मिल सकता है, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा करने का अधिकार है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे तो और क्या मिलेगा? शिक्षा का अधिकार सारे के सारे। ठीक है, शिक्षा का अधिकार किसमें है? समवर्ती सूची में 21 में 21 का ए में है और फिर मौलिक कर्तव्य में भी है और में 45 ए में। इसमें क्या दे रहा? भोजन का अधिकार 25 में दे रहा? पागल हो गया है क्या ये किताब? ठीक तो है, तो 25 पूछ रहा है, 21 है। 25 में मौलिक अधिकार। उल्टा लिख दिया है ये। ठीक है, उल्टा लिख दिया। 21 में से 2 में चला शिक्षा का अधिकार, ये उल्टा लिख दिया। भोजन का अधिकार थोड़ी ना, भोजन का अधिकार किसमें होगा?
45 इसमें 47 क्या बोलते 47 हैं, तीसरा वाला अब जिसमें आएगा 1 2 उसमें 3 आंसर नहीं ले रहा आ, है, 1 2 3। 1 2 3 सही है, आर्टिकल्स गलत दे दिया है, वही मैं देख रहा हूँ, आर्टिकल्स गलती लिख दिया है ये। अरे अच्छा, जीवन जीने का अधिकार में भोजन का अधिकार आएगा ना। जीवन जीने का बिल्कुल। अधिकार बहुत व्यापक है, सिंपल, जीवन जीने का हम्म अधिकार बहुत व्यापक है। ये अब सब बहुत स्वतंत्र बड़ा हवा है। मिलना चाहिए आपको, ठीक है, स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, वो भी जीवन जीने का अधिकार है। रात में देखिएगा, मतलब प्रदूषण क्या बोलते हैं वो, साउंड प्रदूषण की वजह से रात में देखते हो कि बंद कर देता है 11 12 बजे के बाद, तो सब बस जीवन बस जीने का बस अधिकार में बस आता है। भारतीय सब मिलता है। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था? 15 पॉइंट वाला जो कार्यक्रम था, प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, ठीक है ना, मनमोहन सिंह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उन्हीं के समय आया था। अब उन्होंने ही कहा से देश के जो संसाधन है उसमें पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। उपभोक्ताओं के खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता यदि जी उपभोक्ता मंच पे अपनी शिकायत दर्ज करता है तो इसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। जी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में हम्म, शिकायत कर सकता है। तो उनका भारतीय तो विधान पेमेंट के लग रहा है। प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के, ठीक, कंज्यूमर राइट्स के विशेष अधिकार, सबसे पहले कंज्यूमर राइट्स देने वाला देश कौन सा है? और वो वाला जो 15 पॉइंट वाला है, उसमें यूनियन मिनिस्टर जो था ना मिनोरिटी का, वही लॉन्च किया था। नहीं, मैंने प्राइम मिनिस्टर दृष्टि पूछा था, प्राइम मिनिस्टर तो हम इस मिनिस्टर ही समय लॉन्च प्राइम करेगा मिनिस्टर तो मिनिस्टर। वही थे 2011 में, मनमोहन सिंह थे। हाँ वही मैं बोला से मनमोहन सिंह याद आ रहा है, चेक कर लेकिन लेंगे वो एक मिनट। मिनोरिटी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, वो दृष्टि तो वाला में जारी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, था। कोई भी चीज की प्रेस क्या बोलते हैं वो होता है, मिनिस्ट्री से ही होता है, ठीक है। कोई भी चीज को किया जाएगा उसका क्या होता है, प्रोसीडिंग जो होता है मिनिस्ट्री ही करेगा, ठीक है। और ये सब तो और भी इसके लिए तो स्पेशली बनाया ही गया है, ठीक है। तो इसका कौन सही होगा बताइए, तो इसका दूसरा सही है क्या? हमको तो उपभोक्ता एक तो यदि सही लग रहा है। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच पर अपनी शिकायत दर्ज करे, इसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ती है, ठीक है, एक ऐसा और तीन थोड़ी है, सही है, सब ठीक फीस है। तो देना पड़ता एक है। और तीन देना पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, फीस देना तीसरा पड़ता हमको है। नहीं समझ आया, यानी कि उसका जो और उत्तराधिकारी होगा वो भी उसको शिकायत दर्ज हाँ कर बिल्कुल, सकता हाँ, है ना। उपभोक्ता की मृत्यु होने पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा, ठीक है, मतलब जीवन मान के लीजिए साथ और जैसे अगर जीवन किसी के कंपनी पे बाद भी। हाँ बिल्कुल, कोई जीवन के साथ, कंपनी अब देखिए बाप नहीं लड़ता बहुत का केस, बहुत का तो लड़ता ही है, बस फिर बेटा तो लड़ता ही है ना बाप के बाद। बहुत सारा ऐसे मामले जाते हैं। और कंज्यूमर राइट्स की बात करने वाला पहला देश यूएसए है। भारत में कंज्यूमर राइट आई थिंक 1995 में आया था सर, ये भी चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये तो यूएसए से ही है, इंडिया में 1995 में। कब मनाते कंज्यूमर राइट दिवस, कब मनाते उपभोक्ता संरक्षण दिवस? 15 मार्च मार्च। में 15 मार्च। 1995 आया था कि 86 में आया था, क्या था ये, 86 है क्या? 24 में तो 46। ये 15 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। विश्व वाला कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। आपको 24 दिसंबर, ठीक है। साल याद कीजिए, तो 86 है कि 95 है, 11 कुछ याद दिसंबर नहीं आ ना, रहा है। हाँ, 10 दिसंबर। तो मानवाधिकार दिवस मनाते 10 दिसंबर को। सर 24 दिसंबर को नेशनल है, 15 मार्च को इंटरनेशनल है, उल्टा है। उल्टा बता दे, हाँ 24 दिसंबर को नेशनल है, 15 मार्च को इंटरनेशनल है, अच्छा ठीक है। 1986 में आया था सर कंज्यूमर एक्ट। 1986 में एक और भी संरक्षण अधिनियम आया था, कौन सा था? उपभोक्ता संरक्षण हो गया, एक और संरक्षण है। क्योटो पर्यावरण प्रोटोकॉल। आप क्वेटो नहीं, पर्यावरण। पर्यावरण क्वेटो संरक्षण। प्रोटोकॉल कब है? क्वेटो प्रोटोकॉल तो सर 87 में है शायद, कि मॉन्ट्रियल है मॉन्ट्रियल 87, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल 87 87 में है। 2005 11-12 में क्योटो। होगा। हाँ 11-12 को चलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में होने वाले विवादों का निर्णय भारत की उच्चतम न्यायालय का, ये तो सेम क्वेश्चन है, पता ही होगा, बता दीजिए। बोला मूल, ठीक है। अब चलते हैं भारतीय ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों का नहीं, ठीक है। सुनिएगा दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। बात करेंगे, ठीक है, यह, ठीक है, अधिनियम स्थानीय सामाजिक आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है क्या? जी जी सर सर अभी आ आ रही रही है। है।
हेलो जी सर, हेलो आवाज आ रही है। ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? आंसर बताना है, यहीं ठीक पे। है। दूसरा तो सही है, पहला नहीं देखा। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों का नहीं। बताइए सही है क्या? देखिए, ग्राम न्यायालय ना आपराधिक मामले, दीवानी मामले, दावे या आपत्ति जो पहली और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है की सुनवाई करते हैं। जहां तक संबंध या अपेक्षा की जाती है कि पक्षों के बीच सुलह करके विवादों का निपटारा का प्रयास करें। ठीक है, ध्यान में रखें। इसके लिए नियुक्त सुलहकर्ता की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में क्या था? यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक ठीक है सक्रियतावादियों को मदद सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता था। तो वाला सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला गलत था। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? आसान क्वेश्चन है, बताइए। संवैधानिक की जांच करना है। एक मिनट रुकिए। रक्षण करना। पहला ऑप्शन विधियों और पहला कार्यपालिका ऑप्शन आदेशों विधि की और संवैधानिकता के विषय में हाँ ठीक है, आर्टिकल कौन सा? प्रख्यापन करने का। 37। 37। ठीक है, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में ठीक है प्रख्यापन करने की न्यायपालिका का अधिकार। ठीक है, यही सही और कोई नहीं। ठीक, विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? रूल ऑफ विश्व लॉ, न्याय परियोजना। बिल्कुल, विश्व न्याय परियोजना के तहत रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें 2006 में की गई थी। क्या नाम था? विलियम न्यूकॉम्ब। क्या नाम था उसका? विलियम एच विलियम न्यूकॉम्ब के द्वारा 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे मुख्यालय कहाँ था? वाशिंगटन डीसी में, WDC में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा नहीं पढ़ूंगा। देख ये लेते सिंपल हैं। प्रश्न। RTE जो होता है वहां पे कितना प्रतिशत बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी प्राइवेट स्कूल में हो सकता है? कितने प्रतिशत बच्चे का? ना नहीं मालूम है सर। 25%। ठीक है, 10% 25%, 25% टोटल क्षमता का। ठीक। हम्म 43 का भी पढ़ी क्या? पढ़ा जा रहा है। इस्माइल कहाँ गए? बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है ना तो उसको हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा पढ़ती है। शिक्षा का अधिकार की बात करें, नियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापन शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ये तो होना ही चाहिए ना भाई। RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप किए गए अध्यापन अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नहीं बेचारा, कहाँ से पास करेगा? ठीक है, भारत में 90% अधिक अध्यापक शिक्षण संस्था प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। गलत है। केवल कौन सा सही है? दूसरा पहला सही है, दूसरा 43 के दूसरा भी सही लिया है। RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप अध्यापक अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अच्छा, सही एक है। मिनट, 2015 प्राथमिक इसमें स्टूडेंट के लिए बात कर रहा है कि टीचर के लिए बात कर रहा है? RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी को, अच्छा टीचर के लिए बात हो रहा है, हमको लगा स्टूडेंट के लिए बात कर रहा था। ठीक है, टीचर को तो होना ही चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट वगैरह को RTI से एडमिशन होता है ना तो उसको इंटरेस्ट टेस्ट वगैरह ये सब नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट उसके लिए कंडीशन, उसके लिए कोई ऐसा शर्त नहीं है तो तुमको 70% 80% चाहिए या फिर तुमको प्रीलिम क्या बोलते हैं टेस्ट पास करना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए आप चलेंगे, ये पढ़ेंगे 44 नंबर पढ़िए। ये वो तो उतने बड़ा है, सब सही है क्या? पहली का गलती है। ठीक है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1927 साल में संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्र में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार दिया गया है। गलत है ये। ठीक है, नहीं दिया गया। ठीक है, अरे अभी तो हाल फिलहाल नितिन गडकरी क्या स्पीच सोचे होंगे जिनमें उन्होंने बोला से बांस को काटना गैर कानूनी था पहले। ठीक है, उसको हटाया गया उस कैटेगरी से। ठीक है, बांस को काट नहीं सकते, बैम्बो को नहीं काटा जा सकता। और जो इससे जो बनाया गया है अब महाराष्ट्र के विदर्भ वाला इलाका में इसको बैरिकेड जो किया गया उसका नाम क्या रखा गया? बाहुबली। क्या नाम रखा है? पढ़े थे ना करंट में? जी सर।
बाहुबली नाम रखा गया। तो अब बांसों का बैरिकेड किया जा सकता था, तो पहले बड़ा दिक्कत होता था क्योंकि इसको बैन किया गया था, नहीं काटा जा सकता, लेकिन अब काटा जा सकता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। पहले वो संरक्षित था, क्या था वो, पहले संरक्षित था, ठीक है, लेकिन अब उसका किया जा सकता है। कितना नंबर थे, पहला गलत ले लिया। अनुसूचित जनजाति में अन्य पारंपरिक वनवासी, ठीक है, वन अधिकारियों की मान्यता थी 2006 के अनुसार बांस का एक गौण वनोपज है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य प्रारंभिक वनवासी, वन अधिकारियों की मान्यता थी 2006 के वन निवासियों को गौण वनोपज को स्वामित्व का अनुमति देता है, ये भी सही है, ठीक है। इसका 2 और 3 इसका सही लिया, ठीक है। पढ़ दे रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत सरकार वन और वन विभाग को वनों के किसी भी क्षेत्र को रक्षित या संरक्षित करने के लिए अधिसूचित करने का अधिकार है। इसी कानून के तहत रक्षित वनों को छोड़कर राज्य सरकार किसी भी वन भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकती, ठीक है। वन निवासी कैसे न कैसे कट गया था, वन भूमि को संरक्षित घोषित कर सकती है। वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काटने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बांस एक गौण वनोपज है, वन निवासियों को गौण वनोपज को स्वामित्व का मतलब क्या देता है, अनुमति भी देता है। भारतीय संविधान का कौन संसद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार देता है, बताइए। 21 ध्यान रखें। और इसी के साथ क्या हो गया, ये समाप्त भी हो गया, ठीक है। ये बांस को आप साथ काट सकते हैं, बांस आप संरक्षित नहीं है, एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, लेकिन क्योंकि इसके बारे में नितिन गडकरी ने एक दिन बात किया था, क्योंकि पहले बहुत दिक्कत होती थी इसलिए इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन बांस आप संरक्षित नहीं है। अच्छा, देख लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना ही आपको।